हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट HTML, जिसमें आप लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML, व्हाट इज़ VS कोड एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, व्हाट इज़ लाइव सर्वर एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, मेटा टैग्स, टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेडिंग्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, HR टैग, BR टैग, एंकर टैग, IMG टैग, video tag, unordered list, ordered list, table, form, input types, label tag, button, IDN classes and semantic tags। ये सब कुछ आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बनाना। इसके अंदर आप लोग का दो चीज़ होता है, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र देखता है, जैसे कि जो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है वो हम लोग का फ्रंट एंड के अंदर आता है। और बैक एंड क्या है? बैक एंड जो वेबसाइट के पीछे प्रोसेस चलता है, हम लोग उसको बैक एंड कहते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे आप लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वो जो लिस्ट आती है वो बैकएंड में प्रोग्रामिंग की गई है कि अगर कोई सर्च करे तो ऐसे ला दो। ये होता है हम लोग का बैकएंड। और फ्रंट एंड को सीखने के लिए आप लोग को सीखना पड़ता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? HTML यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये यूज़ होती है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट को स्टाइल देने के लिए। CSS यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट को लॉजिक देने के लिए। लॉजिक मतलब जैसे कोई इस पे क्लिक करे तो ऐसे कर दो, अगर ऐसा हो तो वैसा हो जाए। ऐसे लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैकएंड की। बैकएंड के लिए आप लोग PHP सीख सकते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या Node.js सीख सकते हैं जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। आप लोग Django सीख सकते हैं, पाइथन का फ्रेमवर्क है। और या फ्लास्क सीख सकते हैं, ये भी एक पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो अब बात करते हैं HTML की। HTML जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ये यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए अब हम VS कोड के बारे में बात कर लेते हैं। VS कोड एक कोड एडिटर है जिसके अंदर आप लोग किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं, और हम लोग अपना HTML का कोड भी VS कोड के अंदर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग VS कोड के बिना कोड लिख ही नहीं सकते। आप लोग कोड इवन इन नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन VS कोड एक कोड एडिटर है और वो हम लोग को कुछ शॉर्टकट्स देगा और उसमें बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, इसलिए हम लोग VS कोड को यूज़ करेंगे। तो चलिए VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ गूगल पे और इसमें मैं लिखूँगा डाउनलोड VS कोड और एंटर हिट करूँगा। तो सबसे ऊपर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। मैं इसके अंदर जाऊँगा। मैं विंडोज़ पे जाऊँगा क्योंकि मेरा विंडोज़ है। अगर आपका मैक है तो मैक पे जाइए, अगर आपका लिनक्स है तो लिनक्स पे जाइए। मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गाइस कि ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसी पे हम क्लिक करते हैं, जिससे इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा रीड करके, और फिर नेक्स्ट, और इस पर भी आप टिक कर दीजिएगा। ये सारे पर टिक होना चाहिए, सारे पर टिक कर दीजिएगा।
और फिर नेक्स्ट कीजिएगा और फिर इसको छोड़ के ऐसे ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देखिए गाइस, मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है VS कोड। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको फिनिश कर देता। तो मैंने ओपन कर लिया है VS कोड। आप लोग का यहाँ पे कुछ अलग इंटरफेस आ रहा होगा, उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए और आप लोग सीधा यहाँ पर आइए। इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरर। इस पे आप लोग आइए और यहाँ पे आप लोग का एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन फ़ोल्डर करके। इससे आप लोग कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसमें जाऊँगा और मुझे फ़ोल्डर ओपन करना है, तो मैं सिंपली उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट फ़ोल्डर। इससे हम लोग का वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वो फ़ोल्डर यहाँ पे आ चुका है, जो कि फ़िलहाल एम्प्टी है। अगर आप लोग का ऐसे फ़ोल्डर ओपन नहीं होता है तो आप लोग ऐसे भी ओपन कर सकते हैं। फ़ाइल में जाइए और जो सा भी आपको फ़ोल्डर ओपन करना है, इसको आप लोग सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे ही ओपन हो जाएगा। वैसे भी हम लोग फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइल छोटी साइज़ में होनी चाहिए और वो VS कोड के ऊपर होनी चाहिए, तभी हम लोग उस फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन हो चुका है, जो कि अभी एम्प्टी है। अब हम लोग इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, जिसको मैं नाम दूँगा index.html। .html लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिफ़ाइन करता है कि ये HTML की फ़ाइल है। अब इसको लिखने के बाद मैं एंटर हिट करूँगा, जिससे मेरी फ़ाइल बन जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ में मेरी फ़ाइल आ चुकी है। तो अब मैं आप लोग को HTML का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो HTML में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डॉक टाइप। तो हम लोग उसको लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में। तो मैं लिखूँगा ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क और कैपिटल लेटर में लिखते हैं हम लोग डॉक टाइप और फिर स्पेस देके स्मॉल लेटर में HTML और फिर क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। डॉक टाइप HTML डिफ़ाइन करता है कि ये HTML की फ़ाइल है, ओके। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं HTML टैग। मैं लिखूँगा HTML और फिर क्लोज़ कर दूँगा। अब आप लोग देखिए, इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में बेसिकली यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है, जो कि ओपनिंग टैग में नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। अब HTML टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं हेड टैग। तो मैं लिखूँगा हेड और हेड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल टैग। दूँगा टाइटल और इसके अंदर हम लोग इस HTML फाइल का टाइटल लिखते हैं। तो मैं इसका टाइटल दे देता हूँ HTML in one video, ओके। ये हम लोग का होता है हेड टैग। अब हम लोग बनाते हैं बॉडी टैग, जो कि हेड टैग के बाहर और HTML टैग के अंदर होता है, ओके। तो मैं सिंपली लिख दूँगा बॉडी। तो इससे मेरा ओपनिंग टैग भी आ जाएगा और क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा। इसके अंदर मैं सिंपली लिख दूँगा इट इज़ बॉडी और कंट्रोल S से सेव करूँगा। और इस फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग फाइल्स खोलेंगे और जहाँ पे हम लोग का वो फ़ोल्डर है, जहाँ पे हम लोग की वो फ़ाइल है, ये देखिए मेरा यहाँ पे फ़ाइल है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा। इसको मैं साइड बाय साइड कर दूँगा ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं फिर से ये लिखता हूँ इट इज़ बॉडी, कंट्रोल S से सेव करूँगा और जब मैं यहाँ पर आके पेज रीलोड करूँगा, उसके बाद मेरा ये लिख कर आएगा। और हम लोग इस फ़ाइल को ओपन करने के लिए फ़ाइल में आकर के फ़ोल्डर के अंदर जाके वो फ़ाइल ओपन कर रहे थे। तो हम लोग ये बार बार नहीं करेंगे, हम लोग ये बार बार पेज रीलोड नहीं करेंगे और यहाँ पर आके हम लोग ओपन नहीं करेंगे फ़ाइल। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन होता है जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आप लोग यहाँ पर आइए, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशंस
और यहाँ पर आकर इसमें आप लोग सर्च करिए लाइव सर्वर। सबसे ऊपर ये आ चुका है लाइव सर्वर, मेरा इंस्टॉल है और आप लोग का कुछ ऐसा आ रहा होगा, तो आप लोग इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि हम लोग पूरे वीडियो में इसका यूज़ करेंगे। तो ये मेरा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन आएगा ओपन विद लाइव सर्वर। इस पर आप लोग जाइए और इससे हम लोग का फ़ाइल लाइव सर्वर से ओपन हो जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये फ़ाइल हम लोग का लाइव सर्वर से ओपन है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के कंट्रोल एस से सेव करूँगा। तो आप लोग देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ तो ये पेज अपने से रीलोड हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और कंट्रोल और स्क्रॉल से। तो हम लोगों ने देखा कि HTML का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। HTML का स्ट्रक्चर हम लोग को हर फाइल में लिखना ही पड़ेगा। VS कोड कहता है कि एक ही चीज़ आप लोग बार बार मत लिखिए, तो मैं इसको हटा दूंगा। VS कोड में एक शॉर्टकट है, उसके लिए आप लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखिए और यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन आएगा। एमिट एब्रीविएशन इसको आप लोग एंटर कर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा HTML का स्ट्रक्चर आ चुका है। डॉक टाइप HTML बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि ये HTML की फ़ाइल है। उसके बाद ये है हम लोग का HTML लैंग्वेज इंग्लिश। ये डिफ़ाइन करता है कि हम लोग की HTML की लैंग्वेज इंग्लिश है। और हेड टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं टाइटल टैग, और इसके अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं वो आएगा यहाँ पे। तो मैं लिख दूँगा HTML in one video और इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया है HTML 1 वीडियो। और मेटा टैग हम लोग यूज़ करते हैं SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे कोई कुछ सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक करनी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं SEO, और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मेटा टैग का। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8 ये मेटा टैग यूज़ होता है एनकोडिंग के लिए, ताकि हम लोग का ब्राउज़र एक एक वर्ड रीड कर सकें। और दूसरा मेटा टैग यूज़ होता है एज। एज जानते हो आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र एज से कंपैटिबल करने के लिए हम लोग ये मेटा टैग यूज़ करते हैं। और ये मेटा टैग हम लोग का वेब पेज का विड्थ डिवाइस के विड्थ के इक्वल कर देता है। तो ये 3 मेटा टैग हम लोग को VS कोड देता है। और एक और मेटा टैग होता है जिसके नेम में होता है डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर हम लोग उस वेब पेज का डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ इट इज़ HTML in one video बाय कोडिंग अड्डा। ओके, आप लोग जो चाहें वो लिख सकते हैं, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये हम लोग का मेटा टैग जिसका नेम है डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में हम लोग उस वेब पेज का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। कुछ और मेटा टैग हम लोग के पास होते हैं, इसका नेम होता है कीवर्ड्स। इसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और इसके कंटेंट को भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। और कीवर्ड्स क्या है कि यूज़र क्या क्या सर्च कर सकता है वो कीवर्ड। तो मैं लिख दूंगा HTML, और इसको हम लोग कॉमा दे देकर लिखते हैं। लिख दूंगा HTML बाय कोडिंग अड्डा, और फिर मैं कॉमा दूंगा, लिख दूंगा HTML in one video। तो आप लोग जितने चाहें कीवर्ड दे सकते हैं। मेटा टैग एक और मैं समझा दूंगा जिसका नेम होता है ऑथर, और उसके कंटेंट में बेसिकली हम लोग लिख देते हैं कि उसका ऑथर कौन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कोडिंग अड्डा।
तो ये कुछ हम लोग के होते हैं मेटा टैग, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एसईओ के लिए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अब हम लोग बात करेंगे कि एचटीएमएल में हेडिंग कैसे लिखते हैं। तो एचटीएमएल में 6 हेडिंग होती है। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा H1, इसमें मैं लिख दूंगा दिस इज़ हेडिंग 1। कंट्रोल इससे सेव करूंगा। आप लोग देखिए यहाँ पे लिख के आ चुका है दिस इज़ हेडिंग 1। मैं इसको 100% पे कर लूँगा। और ऐसा ही हम लोग की होती है H2, मैं लिख दूँगा दिस इज़ हेडिंग 2। और ऐसे ही हम लोग का होता है H3, दिस इज़ हेडिंग 3। H4 भी हम लोग के पास होता है, हेडिंग 4। H5 भी होता है और H6 होता है। HTML में हम लोग के पास टोटल 6 हेडिंग होती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 6 की 6 हेडिंग लिख दिया है। पैराग्राफ को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पी टैग का। तो मैं लिखूँगा पी और यहाँ पे आएगा एमिट एब्रीविएशन, मैं एंटर हिट कर दूँगा और जो मुझे पैराग्राफ के अंदर लिखना है मैं लिख दूँगा। और अगर आपको रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है तो आप लोग सिंपली लिख सकते हैं lorem और जितने वर्ड्स आपको चाहिए वो लिख दीजिए विदाउट स्पेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा lorem 20। यहाँ पे आ रहा है एमिट एब्रीविएशन, तो मैं एंटर कर दूँगा जिससे कि 20 रैंडम वर्ड्स आ जाएंगे। अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूँगा। आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है 20 रैंडम टेक्स्ट के साथ। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग के पास होता है बी टैग। तो मैं लिखूँगा बी और एंटर हिट करूँगा और बी टैग के अंदर अगर मैं कुछ भी लिखूँगा, मैं फ़िलहाल इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा। अगर आप लोग बी टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। ओके, और बी टैग की तरह हम लोग के पास होता है स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैं लिखूँगा स्ट्रॉन्ग और एंटर करूँगा और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं कुछ भी लिख दूँगा। मैं इसको कट करके स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। इससे भी हम लोग का टेक्स्ट बोल्ड ही होगा, दोनों का काम सेम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख दूँगा lorem 50, एंटर करूँगा। एक और पैराग्राफ ऐड कर लूँगा यहाँ पे lorem 50, इसमें भी लिखूँगा। और इटैलिक करने के लिए हम लोग के पास होता है आई टैग। तो मैं लिखूँगा आई और एंटर करूँगा। अगर आप लोग इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पर ये इटैलिक हो गया है। और आई टैग की तरह हम लोग के पास होता है एम टैग, ई एम टैग। ओके, इसके अंदर हम लोग अगर कुछ भी लिखेंगे तो वो भी एम्फेसाइज हो जाएगा, मतलब इटैलिक हो जाएगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है। ओके, और एक हम लोग के पास होता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग के अंदर अगर आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो वर्ड स्मॉल हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मॉल टैग के अंदर लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्मॉल हो गया। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आप लोग देखिए कि ये स्मॉल हो गया, यहाँ पे ये हो गया स्मॉल टैग। अब मानिए कि आप लोग को H2O लिखना है तो आप लोग H2O कैसे लिखेंगे। अब आप लोग ऐसे तो लिख नहीं सकते H2O, है ना, ऐसे तो आप लिख नहीं सकते H2O। तो इसको हम लोग लिखते हैं सब स्क्रिप्ट टैग के अंदर। सब स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोग के पास होता है सब टैग। इसके अंदर मैं लिख दूंगा 2 और यहाँ से स्पेसेस हटा दूंगा और कंट्रोल एस से सेव करूँगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरा H2O लिख के आ गया है। ओके, ये हम लोग का होता है सब स्क्रिप्ट टैग, सब टैग होता है। और सब टैग की तरह हम लोग के पास होता है
सब टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग। जैसे हम लोग को लिखना है 5 टू द पावर 5, तो मैं लिखूँगा 5 और उसके बाद SUP टैग के अंदर मैं लिख दूँगा 5। इससे क्या होगा कि 5 की पावर 5 आ जाएगी। आप लोग देखिए कि यहाँ पर 5 की पावर 5 आ चुकी है। ओके, ये हम लोग का होता है सब स्क्रिप्ट टैग SUB जो कि होता है, और एक सुपर स्क्रिप्ट टैग जिसको हम लोग SUP टैग के अंदर लिखते हैं। तो ये थे हम लोग के कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं HR टैग के बारे में। HR टैग बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन देता है। मैं ये दोनों पैराग्राफ के बीच में लिख दूंगा HR और एंटर हिट करूंगा और कंट्रोल से सेव करूंगा, तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। HR टैग से बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है और कुछ नहीं। और HR टैग आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक हम लोग के पास होता है BR टैग। BR टैग को हम लोग लाइन ब्रेक भी कहते हैं, जो कि कोई भी लाइन को ब्रेक कर देता है। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में लिख दूँगा BR और एंटर कर दूँगा, जिससे मेरा BR टैग आ जाएगा और कंट्रोल से सेव करूँगा। जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूँगा, आप लोग देखिए कि ये पैराग्राफ अलग लाइन में आ चुका है। जहाँ पे मैंने BR लिखा है उसके बाद ख़त्म हो गया है, उसके बाद का टेक्स्ट हम लोग का अलग लाइन में आया है, इसीलिए हम लोग इसे लाइन ब्रेक भी कहते हैं। तो ये थे हमारे HR टैग और BR टैग। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेब पेज पर इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं IMG टैग का। तो मैं सिंपली लिखूँगा IMG और एमिट एब्रीविएशन आ रहा है तो मैं एंटर कर दूँगा। और ये SRC पूछ रहा है। SRC मतलब सोर्स, आपने वो इमेज कहाँ रखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस नाम का, जिसके अंदर मैंने एक इमेज रखी हुई है। तो मैं सोर्स में लिख दूंगा इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर मेरा इमेज 1 नाम का एक इमेज है, उसको लगा दो। अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, जिससे मेरी इमेज वेब पेज पे आ जाएगी। आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक इमेज आ चुकी है। ये बहुत ही लंबी चौड़ी दिख रही है, तो मैं इसको हाइट और विड्थ भी दे सकता हूँ। आप लोग हाइट और विड्थ HTML से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग CSS में देखते हैं। फ़िलहाल मैं HTML से ही हाइट विड्थ दे देता हूँ। मैं हाइट दे दूँगा 400, कंट्रोल से सेव करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इमेज की हाइट 400 हो चुकी है। और अगर मैं हाइट दूंगा तो विड्थ वो अपने से एडजस्ट कर लेगा, और अगर मैं विड्थ दूंगा तो वो हाइट अपने से एडजस्ट कर लेगा। अभी मैंने सिंपली हाइट दी हुई है तो उसने विड्थ अपने से एडजस्ट कर लिए हैं। और यहाँ पे है ऑल्ट मतलब ऑल्टरनेट। अगर कोई प्रॉब्लम से आपकी इमेज लोड नहीं हो पाई तो ये टेक्स्ट दिखना चाहिए जो ऑल्टरनेट में हम लोग लिखते हैं। मैं लिखूँगा इट इज़ इमेज, कंट्रोल से सेव करूँगा। अगर कोई रीज़न से आपकी इमेज लोड नहीं हो पाएगी तो यूज़र ये टेक्स्ट देखेगा इट इज़ इमेज। ये था हम लोग का IMG टैग, जिसकी मदद से हम लोग इमेज लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग वेब पेज पर वीडियो कैसे लगाते हैं। वीडियो को लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वीडियो टैग का। तो मैं लिखूँगा वीडियो और एंटर हिट करूँगा। सोर्स के अंदर मैं लिखूँगा, आप लोग देखिए कि मैंने HTML1 वीडियो फ़ोल्डर के अंदर एक वीडियोज़ नाम का फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर एक वीडियो है। तो मैं सोर्स में सिंपली लिख दूँगा वीडियोज़ फ़ोल्डर के अंदर वीडियो 1.mp4। मैं कंट्रोल से सेव करूँगा और यहाँ पे आप लोग देखिए कि एक इमेज जैसा कुछ आ चुका है। ओके, तो मैं इसको भी कुछ हाइट दे दूँगा, इसको मैं हाइट दे दूँगा, इसको मैं दे दूँगा 400, कंट्रोल से सेव करूँगा।
इसको मैं हाइट 200 देता हूँ। कंट्रोल से सेव। आप लोग देखिए कि यहाँ पे वीडियो आ चुका है। अभी आप लोग को ये इमेज जैसा समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसमें कंट्रोल्स लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल एट्रीब्यूट का। अब ये एट्रीब्यूट क्या होता है, हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं। आप लोग देखिए कि ये ओपनिंग टैग हैं, हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर लिख रहे हैं और IMG में कोई क्लोजिंग टैग है ही नहीं, है ना। तो जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो अपने से ही क्लोज़ हो जाता है। और जो ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। तो कंट्रोल्स को लाने के लिए हम लोग कंट्रोल्स एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो मैं लिख दूँगा कंट्रोल्स, कंट्रोल से सेव करूँगा जिससे कि इसमें कंट्रोल्स आ जाएंगे। आप लोग देखिए कि इसमें कंट्रोल्स आ चुके हैं। ओके, इसमें अभी कंट्रोल्स आ चुके हैं, है ना। और वीडियो टैग के अंदर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, कोई सेंस ही नहीं बनता है लिखने का हम लोग का। ओके, और इसकी आवाज़ ख़त्म करने के लिए हम लोग म्यूट एट्रीब्यूट लिखते हैं, म्यूटेड एट्रीब्यूट लिखते हैं। कंट्रोल से सेव करूँगा जिससे इसकी आवाज़ नहीं आएगी। आप लोग देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है, लेकिन यूज़र ये वॉल्यूम एडजस्ट कर सकता है। ओके, और एक हम लोग के पास एट्रीब्यूट होता है लूप एट्रीब्यूट, जिससे क्या होगा कि अगर हम लोग का इमेज चलते चलते ख़त्म हो जाता है तो ये फिर से चलने लगेगा। आप लोग देखिए कि ये ख़त्म हो गया था, फिर से मैं करता हूँ, देखिए कि ये वीडियो एंड हो जाएगा। अभी फिर से चलने लगा। ओके, हम लोग के पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटो प्ले। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वीडियो अपने से ही चलने लगेगा। तो मैं लिखूँगा ऑटो प्ले, कंट्रोल से सेव करूँगा। आप लोग देखिए कि इमेज अपने से ही चलने लगा है। मैं फिर से रिलोड करूँगा, आप लोग देख सकते हैं कि इमेज अपने से चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऑटो प्ले एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। हम लोग YouTube के वीडियो को कैसे अपने वेब पेज में ऐड कर सकते हैं, तो मैं सिंपली ओपन कर लूँगा YouTube और मैं इसमें सर्च कर लूँगा अपना चैनल का नाम। यहाँ पे देखिए एक प्लेलिस्ट है HTML कंप्लीट कोर्स के नाम से। अगर आपको HTML एक एक टॉपिक करके सीखना है, हर एक टॉपिक अलग अलग वीडियो में सीखना है, तो ये प्लेलिस्ट आप ही के लिए है। आप लोग मेरे चैनल पर जाके इसको एक्सेस कर लीजिए। इसमें मैंने HTML अलग अलग वीडियो में सिखाया है एक एक टॉपिक। तो मानिए इस वीडियो को मुझे अपने वेब पेज पर लगाना है, तो मैं यहाँ पे शेयर के ऑप्शन में आऊँगा, मैं जाऊँगा शेयर में और यहाँ पे एक एम्बेड का ऑप्शन आएगा, मैं एम्बेड पे जाऊँगा और ये जो कोड है इसको आप लोग सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए और कंट्रोल S से सेव। तो आप लोग यहाँ देखिए कि मेरे YouTube का वीडियो आ चुका है। आप लोग कोई भी YouTube का वीडियो ऐसे ऐड कर सकते हैं। शेयर में जा कर के एम्बेड का कोड पूरा कॉपी करके अपने वेब पेज पे लगा दीजिए, तो उससे YouTube का वीडियो कॉपी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि HTML में हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं। लिस्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक हम लोग का होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक हम लोग का होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं OL टैग का, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा OL और OL टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं LI टैग। LI मतलब लिस्ट, और इसमें हम लोग अपने लिस्ट का आइटम लिख देंगे। तो मैं लिख दूँगा पोटैटो, फिर मैं लिख दूँगा टोमेटो और उसके बाद मैं लिख दूँगा लेडी फिंगर और मैं यहाँ पे लिख दूँगा अनियन और मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा। आप लोग यहाँ पे देखिए कि एक लिस्ट आ चुकी है। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आ चुकी है 1 2 3 4 करके।
ये हम लोग का होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग ओवल टैग के अंदर li के अंदर लिखते हैं। और इसी तरह हम लोग के पास होता है ul मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी हम लोग li टैग यूज़ करते हैं। इसमें भी मैं सेम चीज़ लिख दूँगा, पोटैटो, टोमेटो, लेडी फिंगर, और मैं लिख दूँगा अनियन। कंट्रोल से सेव कर दूँगा। यहाँ पे देखिए एक और लिस्ट आ चुकी है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, ये पॉइंट बाय पॉइंट आया है। तो ये हम लोग का होता है ओवल मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये हम लोग का है यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम लोग समझेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग यूज़ होता है कोई भी दूसरी वेब पेज या वेबसाइट को अपने वेबसाइट से ओपन करने के लिए। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा ए और एंटर हिट करूँगा। यहाँ से मेरा ए टैग या एंकर टैग कह सकते हैं आ जाएगा, और ये href पूछेगा। href का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, मतलब कि आपको कौन सी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करना है उसका यहाँ पर URL हम लोग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा https://www.google.com, और एंकर टैग के बीच में मैं लिख दूँगा गो टू गूगल। ओके, और कंट्रोल से सेव कर दूँगा। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू कलर में यहाँ पे लिख के आ चुका है गो टू गूगल, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो गूगल ओपन हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल ओपन हो गया है। ओके, मैं कुछ और एंकर टैग बना लूँगा। मैं लिखूँगा ए और href में दे दूँगा amazon.com, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा गो टू अमेज़ॉन, कंट्रोल टू सेव, और इसके बीच में मैं एक br टैग लगा दूँगा, कंट्रोल सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू गूगल और यहाँ पे लिखा है गो टू अमेज़ॉन। अगर मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो गूगल ओपन होगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अमेज़ॉन ओपन होगा। देखिए, आप लोग यहाँ पे कोई भी URL दे सकते हैं, आप लोग कोई भी वेबसाइट का URL दे सकते हैं, कोई भी यूट्यूब वीडियो का, मतलब कोई भी वेब पेज का आप लोग href में URL दे सकते हैं। तो ये था एंकर टैग। अब हम लोग समझेंगे कि HTML में टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल टैग का। तो मैं लिखूँगा टेबल और एंटर हिट करूँगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक वर्ड लिखता हूँ तो उसका सजेशन अपने से आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ कोड एडिटर में होता है। जैसे कि VS कोड में ये सब ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग अगर नोटपैड में अगर अपना कोड लिखेंगे तो आपको एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा। ये एंगुलर ब्रैकेट, ये ए, फिर स्पेस, href, ये सब कुछ आप लोगों को मैनुअली लिखना पड़ेगा। टेबल लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल टैग का, और टेबल टैग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टीहेड टैग, और हैंडल करूँगा। और टीहेड टैग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टीएच टैग का, और टीएच टैग के अंदर हम लोग टेबल की हेडिंग लिखेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं टीहेड टैग, मतलब टेबल का हेडर, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे टीएच टैग की टेबल के हेडर का कंटेंट। मैं लिख दूंगा नेम, फिर एक और टीएच टैग बनाऊंगा, उसमें मैं लिखूंगा हॉबी, और एक और टीएच टैग बनाऊंगा, मैं इसमें लिख दूंगा वर्क। ये हम लोग का टेबल का हेडर हो गया। और ये हेडर होने के बाद हम लोग लिखते हैं टेबल टैग के बाहर, टेबल टैग के अंदर टीएच टैग के बाहर हम लोग लिखते हैं टीआर टैग, मतलब टेबल रो, और टीआर टैग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टीडी टैग का, लिखूँगा टीडी और एंटर करूँगा। और नेम में मैं लिख दूँगा रोहन,
और हॉबी में मैं लिख दूँगा डांसिंग, और वर्क में मैं लिख दूँगा इंजीनियर। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर एक टेबल जैसा कुछ बन के आ गया है। मैं कुछ और टेबल रो ले लेता हूँ। मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। मैं ये सब चेंज कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे टेबल बन के आ गया है, और इस टेबल को बॉर्डर देने के लिए हम लोग टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखते हैं जिसका नाम है बॉर्डर, और इसमें हम कुछ भी नंबर दे देंगे। तो मैं दे दूँगा 4 और कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक बॉर्डर आ गया। तो ये था हमारा टेबल की HTML में। अब हम लोग समझेंगे कि HTML में हम लोग फॉर्म कैसे बनाते हैं। फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्म टैग का। तो मैं लिखूँगा फॉर्म और एंटर हिट कर दूँगा। और ये जो एक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है इसको अभी आप लोग इग्नोर कर दें, ये बैकएंड का पार्ट है, आप लोग इसे बैकएंड में सीखेंगे। और फॉर्म टैग के अंदर मैं लिख दूँगा नेम, मैं लिख दूँगा नेम और कॉलन लगाऊँगा। और कुछ भी लिखवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट टैग का। मैं लिखूँगा इनपुट और एंटर हिट करूँगा। ये कह रहा है कि इनपुट का टाइप टेक्स्ट होगा। मैं कंट्रोल एस से सेव कर दूँगा कि मतलब ये जो इनपुट फील्ड आया है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नेम लिख कर आ गया और यहाँ पे एक इनपुट फील्ड आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म के ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ H2। मैं लिख दूँगा यहाँ पे फॉर्म। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नेम लिख के आ गया है और उसके आगे एक इनपुट फील्ड है जिसके अंदर आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँगा। ओके, इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह हम लोग के पास बहुत कुछ होता है। तो मैं लिखूँगा एज, कॉलन लगाऊँगा, मैं इनपुट लिख दूँगा, इसमें मैं लिख दूँगा नंबर। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एज लिखा हुआ है, इसमें आप लोग नंबर लिख सकते हैं ऐसे ऐसे करके। ओके, अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ कुछ आइटम्स की जैसे मैंने हेडिंग दी तो ये हेडिंग ने पूरी ऐसे स्पेस लिया है। अगर हेडिंग के बाद मैंने कुछ भी लिखा तो वो उसके आगे नहीं आ रहा है, वो अगले लाइन में आ रहा है। और यहाँ पे मैंने एक इनपुट टैग दिया और उसके आगे भी कुछ लिखे इनपुट टैग दिया, तो ये एक के बाद एक आ रहे हैं, अलग लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि HTML में हम लोग के पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। आप लोग को समझ ही में आ गया होगा वर्ड से। ब्लॉक का मतलब कि ये पूरी स्पेस लेगा। हेडिंग हम लोग का ब्लॉक एलिमेंट है और इनपुट टाइप इनलाइन एलिमेंट है। ओके, सारे ही एलिमेंट हम लोग के HTML के या तो इनलाइन होते हैं या तो ब्लॉक होते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म की तरफ। ये था हम लोग का इनपुट टाइप नंबर। ऐसे ही मैं लिखूँगा ईमेल और इनपुट में मैं लिख दूँगा ईमेल। एक हम लोग का इनपुट टाइप ईमेल भी होता है। कंट्रोल से सेव करूँगा और ये यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ईमेल लिखा है तो मैं पासवर्ड भी लिख दूँगा। और पासवर्ड के लिए भी इनपुट टाइप हम लोग पासवर्ड लिखते हैं। कंट्रोल से सेव करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, सबके बाद एक BR टैग दे देता हूँ जिससे कि ये सब अलग अलग लाइन में आएंगे। ये हम लोग का पासवर्ड, इसके अंदर आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो एज अ पासवर्ड लिख के आएगा।
अब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक बटन। तो मैं लिखूँगा बटन और एंटर हिट करूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा सबमिट और बटन का टाइप होना चाहिए सबमिट। और इस बटन से आप लोग इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं सबमिट पे करूँगा क्लिक। तो आप लोग ने देखा कि ये पेज रिफ़्रेश हुआ है, इसका मतलब ये फॉर्म सबमिट हो गया। ओके, तो हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग का फॉर्म खाली सबमिट हो जाए। तो हम लोग के पास एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, जिससे क्या होगा कि ये इनपुट फील्ड फिल किए बगैर कोई फॉर्म सबमिट ही नहीं कर सकता। मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब हम इसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए लिख के आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो मैं सब में रिक्वायर्ड फील्ड दूँगा। ओके, कंट्रोल एस टू सेव करूँगा। अब इसमें से कोई भी ब्लैंक छोड़कर फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। ये था हम लोग का बटन और रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। और एक हम लोग का होता है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। मैं लिखूँगा एंटर योर नेम, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। आप लोग देखिए कि यहाँ पे लिख के आ गया एंटर योर नेम, और इसमें मैं ऐसा करके कुछ भी लिख सकता हूँ। ये हम लोग का प्लेस होल्डर, मैं इसमें भी प्लेस होल्डर दे दूँगा। एंटर योर एज, और इसमें मैं प्लेस होल्डर दे दूँगा। मैं लिख दूँगा एंटर योर ईमेल, और इसमें भी मैं प्लेस होल्डर दे दूँगा। लिखूँगा एंटर योर पासवर्ड, कंट्रोल से सेव करूँगा। आप लोग देखिए कि सब में इसको कहते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। और जो आप लोगों ने फॉर्म में देखा होगा है कि मेल पे अगर हम लोग चूज़ करते हैं तो मेल चूज़ होता है, और फीमेल पे करते हैं तो फीमेल, उसको हम लोग कहते हैं रेडियो बटन। मैं यहाँ पे लिख दूँगा जेंडर, कॉलन लगाऊंगा, और इसके बाद मैं लिखूँगा इनपुट, और इसमें हम लोग लिखते हैं रेडियो। और इसमें एक नेम एट्रीब्यूट भी होता है, नेम में लिख दूँगा जेंडर, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मेल, और जेंडर के बाद एक BR टैग लगा दूँगा, और मेल के बाद मैं यहाँ लिख दूँगा फीमेल, और यहाँ पे इनपुट टाइप में लिख दूँगा रेडियो। और नेम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेम जो है रेडियो बटन, ये भी रेडियो बटन है, ये भी रेडियो बटन है। नेम एट्रीब्यूट दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, तो मैं लिख दूँगा जेंडर जेंडर, कंट्रोल एस टू सेव करूँगा, और ये एम को मैं ऐसे कर लेता हूँ, और इस यहाँ पे बटन के पहले एक BR टैग लिख दूँगा। आप लोग देखिए कि यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है मेल फीमेल। अगर मैं मेल पे करूँगा क्लिक तो मेल पे होगा, अगर मैं फ़ीमेल पे करूँगा तो मेल से हट करके फ़ीमेल पे हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रेडियो बटन। मैं एक और बना लूँगा अदर करके, और इनपुट टाइप में दे दूँगा रेडियो, और नेम एट्रीब्यूट इसका भी जेंडर ही होना चाहिए, तभी ये रेडियो बटन अच्छे से काम करेगा। कंट्रोल से सेव करूँगा। अब इन तीन में से आप एक ही सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये रेडियो बटन है और इनका नेम एट्रीब्यूट सेम है, इसलिए। तो ये था हम लोग का रेडियो बटन। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में। टेक्स्ट एरिया बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं मैसेज लिखवाने के लिए या फिर एड्रेस लिखवाने के लिए। मतलब हम लोग को कुछ भी अगर बड़ी चीज़ लिखवानी है तो हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इनपुट फील्ड बहुत छोटा पड़ जाता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा राइट योर मैसेज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टेक्स्ट एरिया, और कंट्रोल एस टू सेव करूँगा। मैं एक काम करता हूँ BR टैग दे देता हूँ मैं, और इसके बाद मैं एक BR टैग दे देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और BR टैग दे दूँगा ताकि कुछ स्पेसेस आ जाए।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइट योर मैसेज, और इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का टेक्स्ट एरिया। नेम और ये आईडी एट्रीब्यूट है, फ़िलहाल इसको हटा दीजिए, इसका भी कोई काम नहीं है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉलम कितनी होनी चाहिए, तो मैं कॉलम ज़्यादा ही दे दूँगा। मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉलम में मुझे 40 चाहिए और रोज़ मुझे 5 ही चाहिए। कंट्रोल से सेव करूँगा। आप लोग देखिए कि इनपुट फाइल कुछ ऐसा हो गया है, सॉरी ये टेक्स्ट एरिया कुछ ऐसा हो गया है। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और इसे यूज़र यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है ऐसे करके। ये था हम लोग का टेक्स्ट एरिया। अब हम लोग बात करेंगे लेबल टैग के बारे में कि लेबल टैग क्या होता है। कि जैसे मैं अभी नेम पे, जहाँ पे नेम लिखा है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा। नेम पे करूँगा कुछ नहीं, इस पर भी ऐसे भी, अगर इस पर भी करेंगे कुछ नहीं होगा, इस पर भी कुछ नहीं होगा। ओके, तो अगर मैं नेम पे करूँ क्लिक तो इसको ओपन हो जाना चाहिए लिखने के लिए। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेबल टैग का। तो मैं लिख दूँगा लेबल और फॉर में मैं लिख दूँगा नेम, और लेबल टैग के अंदर मैं लिख दूँगा नेम। क्या मैंने किया, नेम को हटा के उसको लेबल टैग के अंदर दे दिया, और लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है फॉर, जिसके अंदर मैंने लिखा है नेम। और ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है जिसका मैंने प्लेस होल्डर दिया हुआ है एंटर योर नेम, इसमें मैं आईडी दे दूँगा जिसका नाम रहेगा नेम। अब ये मैंने आईडी क्यों दी, क्योंकि लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट है और जिसके लिए आपने लेबल टैग यूज़ किया है उसकी आईडी और लेबल का फॉर एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब आप लोग देखिए कि मैं इस पर अगर करूँगा क्लिक तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये ओपन हो गया लिखने के लिए। अब इसी तरह मैं हर जगह लेबल टैग लिख दूँगा, लेबल लिख दूँगा और फॉर में मैं लिख दूँगा एज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एज, और इसको मैं आईडी दे दूँगा एज, और यहाँ पे भी मैं लेबल टैग यूज़ करूँगा। फॉर में लिख दूँगा ईमेल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ईमेल, और इसको मैं आईडी दे दूँगा ईमेल। याद रखिए कि लेबल का फॉर एट्रीब्यूट और जिसके लिए आप लोग लेबल यूज़ कर रहे हैं उसकी आईडी और लेबल का फॉर एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। पासवर्ड को भी मैं यहाँ से हटा करके लेबल टैग के अंदर लिख दूँगा, फॉर में लिख दूँगा पासवर्ड, और इसको मैं आईडी दे दूँगा पासवर्ड। और ये जो मेल है, मेल को भी मैं हटा करके, पहले मैं इसको थोड़ा सही से कर लेता हूँ। मेल को हटा करके मैं लिख दूँगा लेबल टैग के अंदर, फॉर में लिख दूँगा मेल, और इसमें लिख दूँगा मेल। ओके, और इनपुट टाइप इसमें मैं आईडी दे दूँगा मेल, और ऐसे ही मैं फ़ीमेल को भी कर दूँगा। यहाँ मैं लिख दूँगा फॉर फीमेल, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा फीमेल, और यहाँ पे इसको मैं आईडी भी दे दूँगा फीमेल। यहाँ पे मैं छोटा है फ्रिक्वेंस लिखा हुआ मेल मेल के सही है। इसको भी मैं हटा के इसको लेबल टैग के अंदर लिख दूँगा, फॉर में लिख दूँगा अदर, और यहाँ पे लिख दूँगा अदर, और इसको मैं आईडी दे दूँगा अदर। कंट्रोल एस टू सेव। अब आप लोग देखिए कि लेबल टैग कैसे वर्क करता है। और इसको भी मैं हटा, सॉरी इसको मैं हटा करके इसको भी मैं लेबल टैग के अंदर लिख दूँगा, फॉर में लिख दूँगा मैसेज, लेबल टैग के अंदर लिख दूँगा राइट योर मैसेज, और इसको मैं यहाँ पर आईडी दे दूँगा मैसेज। कंट्रोल ऐसे सेव। और टेक्स्ट एरिया के बीच में भी हम लोग कुछ लिख सकते हैं। मैं लिख दूँगा राइट योर मैसेज। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। इसके बीच में लिखने से क्या होगा कि ये पहले से ही इसमें कुछ लिख करके आएगा। मैं इसको हटा दूँगा। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। अब देखिए लेबल टैग कैसे काम कर रहा है।
नेम पर अगर मैं करूँगा क्लिक तो ओपन हो जाएगा लिखने के लिए, एज पे करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ईमेल पे करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। और ये पासवर्ड कहाँ गया यार? ओ यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था पासवर्ड। कंट्रोल से सेव करता हूँ। और अगर मैं पासवर्ड पे करूँगा तो पासवर्ड का ओपन हो जाएगा। मेल पे करूँगा तो मेल सेलेक्ट हो जाएगा, फीमेल पे करूँगा तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा, अगर मैं अदर पे करूँगा तो अदर सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं इस पे करूँगा क्लिक तो ये ओपन हो जाएगा कुछ भी करने के लिए। और अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि इसमें मैंने कुछ फिल ही नहीं किया है। तो हम लोग HTML में फॉर्म कुछ ऐसा बनाते हैं और ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, हम लोग इसको CSS से डिज़ाइन करके बहुत ही अच्छा फॉर्म बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आईडी दी हुई है तो आप लोग समझेंगे कि ये आईडी कहाँ से बीच में आ गया। तो हम लोग आईडी या क्लास कोई भी HTML एलिमेंट को दे सकते हैं ताकि हम लोग उसको CSS से सिलेक्ट करें और भी थोड़े बहुत काम होते हैं वो कर सकें। तो आप लोग कोई भी एलिमेंट को आईडी या क्लास दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ और ये जो हेडिंग थी हम लोग की इसको मैं आईडी दे दूँगा हेडिंग 1 और क्लास दे दूँगा हेडिंग, और इसको मैं आईडी दे दूँगा हेडिंग 2 और क्लास दे दूँगा हेडिंग, और इसको मैं आईडी दे दूँगा हेडिंग 3 और क्लास दे दूँगा हेडिंग, और कंट्रोल से सेव करूँगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया, आईडी और क्लास दे दिया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्लास और आईडी में। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप लोग आईडी सिर्फ एक आईडी आप लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पे दी हुई है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। और क्लास जो है आप लोग एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को दे सकते हैं। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आईडी और क्लास में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक आईडी आप लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं और क्लास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को दे सकते हैं। तो ये था हम लोग का कंप्लीट HTML। और ये जितना भी मैंने आप लोग को अभी समझाया या HTML में जितना भी आप लोग को सिखाया, ये सब का कोड, जो कोड मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है, ये सब का कोड मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो चलिए ये सब हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि HTML क्या होता है। HTML कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है। और उसके बाद हम लोगों ने समझा VS कोड के बारे में और उसको इंस्टॉल किया। और फिर हम लोगों ने समझा कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसको लिखने के लिए VS कोड में क्या शॉर्टकट है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखिए और एमिट एब्रीविएशन आएगा, एंटर कर दीजिए, जिससे HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। फिर मैंने आप लोग को मेटा टैग के बारे में समझाया। ये यूज़ होता है SEO के लिए, कि अगर कोई कुछ सर्च करे तो आपकी वेबसाइट को ऊपर रैंक होनी चाहिए। और फिर मैंने समझाया कि टाइटल टैग क्या होता है। अगर टाइटल टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो आपके वेब पेज पर यहाँ लिख कर के आएगा। मेटा टैग और टाइटल टैग हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और फिर हेड टैग के बाद हम लोग का स्टार्ट होता है बॉडी टैग। ज़्यादातर हम लोग अपने HTML का काम बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि हेडिंग 6 तरह की होती हैं। और फिर समझा कि P टैग के अंदर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। और फिर हम लोगों ने समझा कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में। B टैग जिसके अंदर कुछ भी लिखने से वो बोल्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग टैग जिसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। और I टैग देखा कि जिसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। फिर EM टैग देखा, मतलब एम्फेसाइज, इसके अंदर भी आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। फिर स्मॉल टैग देखा, उसके अंदर आप लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो स्मॉल में लिख के आएगा। और फिर हम लोगों ने देखा सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। और फिर IMG टैग के बारे में हम लोगों ने समझा, ये यूज़ होता है इमेज लगाने के लिए। और ये ऑल्टरनेट और हाइट विड्थ भी मैंने समझा दी थी आपको।
फिर हम लोगों ने समझा वीडियो टैग के बारे में। वीडियो टैग भी HTML IMG की तरह है, इसमें और कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जैसे कंट्रोल्स, म्यूटेड, लूप और ऑटो प्ले। और फिर हम लोगों ने समझा कि यूट्यूब के वीडियोस को हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी यूट्यूब का वीडियो आप लोग ओपन करिए, शेयर के ऑप्शन में जाइए, फिर एम्बेड के ऑप्शन में जा कर के वो जो कोड मिलेगा आप लोग को आई फ्रेम टैग के अंदर, उसको सेलेक्ट करके आप लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और आपका यूट्यूब का वीडियो यहाँ पे आपके वेब पेज पर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने समझा लिस्ट के बारे में। हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। फिर हम लोगों ने समझा एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग यूज़ होता है कोई भी दूसरी वेब पेज को अपने वेबसाइट से ओपन करने के लिए, और href में आप उसका URL देते हैं। आप लोग कोई भी वेब पेज का URL दे सकते हैं। फिर हम लोगों ने समझा कि HTML में हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेबल टैग का, और फिर उसके अंदर हम लोग लिखते हैं th टैग, और उसके अंदर हम लोग लिखते हैं th टैग, जिससे th टैग के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं वो टेबल का हेडर होता है, और th टैग के अंदर हम लोग th टैग लिखते हैं। ओके। और फिर tr टैग मतलब टेबल रो, इससे हम लोग एक रो बनाते हैं और फिर उसको td टैग में लिखते हैं। ऐसे ही मैंने 4 रो बनाई थी। और टेबल के अंदर एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का, जिसके अंदर हम लोग नंबर लिखेंगे। जितना ज़्यादा आप लोग नंबर लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँगा 14 और कंट्रोल A सेव करूँगा, तो आप लोग देखिए कि ये जो बॉर्डर है बाहर का बॉर्डर ये और वाइड हो चुका है। तो मैं इसको 4 ही रहने देता हूँ। ये था हम लोग का टेबल। और फिर हम लोगों ने फॉर्म देखा। फॉर्म टैग के अंदर हम लोगों ने देखा कुछ इनपुट टाइप्स, जैसे टेक्स्ट हो गया, नंबर, ईमेल, पासवर्ड और रेडियो बटन देखा हम लोगों ने, और टेक्स्ट एरिया भी देखा। और फिर हम लोगों ने समझा कि लेबल टैग क्या होता है, और कुछ एट्रीब्यूट भी देखे, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, बटन भी देखा कि हम लोग फॉर्म कहाँ सबमिट करते हैं। और फिर हम लोगों ने समझा कि आईडी और क्लासेस क्या होता है। और हम लोग के पास एक और चीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमेंटिक टैग। सेमेंटिक टैग हम लोग के वेब पेज का अलग अलग पार्ट्स बताने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग इस इमेज को देखिए, यहाँ पे लिखा है हेडर टैग। आप लोग हेडर टैग बना के उस वेब पेज का, उसके अंदर हेडर का कोड लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग का है नैव टैग बना के आप लोग उसके नैव बार का कोड लिख सकते हैं उसके अंदर। और फिर हम लोग का है सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग, असाइड टैग। सेमेंटिक टैग आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। सेमेंटिक टैग और कुछ नहीं है, ये बेसिकली अलग अलग पार्ट्स बताता है हम लोग के वेब पेज का। इससे क्या होगा कि आप लोग को अगर कुछ बाद में चेंज करना हुआ तो आसानी होगी, और भी इसके बाद कुछ फ़ायदे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि HTML में आप लोग को कुछ भी रटना नहीं है। अगर आप लोग कहीं भी फंसते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल सर्च करिए। जैसे मुझको बनाना है फॉर्म, तो मैं लिख दूंगा सिंपली फॉर्म इन HTML और एंटर हिट करूँगा, और ये एक वेबसाइट आ जाएगी। ये अच्छी एक वेबसाइट है, इसके अंदर मैं जाऊँगा और ये आपको समझाएगा कि कैसे फॉर्म बनाते हैं HTML में। अगर आप लोग कहीं भी कुछ भी बोलते हैं तो सिंपली आप लोग गूगल सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये HTML इन 1 वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।